ओम श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का अद्भुत ग्रंथ, जिसमें राजा जनक और ब्रह्मनिष्ठ महात्मा अष्टावक्र जी का आध्यात्मिक संवाद। आज श्लोक संख्या 9 और 10, अध्याय 3। 9वां श्लोक है। पहले धीरस्तु भोज्यमानोऽपि ईड्यमानोऽपि सर्वदा आत्मानं केवलं पश्यन् तुष्यते न कुप्यते। इसका छंद के रूप में है। ज्ञानी कहीं संस्कृत हुआ, पीड़ित हुआ जन से कहीं, एकात्म को लखता हुआ हर्षित कुपित होता नहीं। अर्थ है इसका, ज्ञानी पुरुष तो भोगता हुआ भी और पीड़ित होता हुआ भी नित्य एक आत्मा को देखता हुआ न तो प्रसन्न होता है और न कोप करता है। भावार्थ है बाबा जालिम सिंह जी का, ज्ञानी को शोक और कोप भी नहीं होना चाहिए। ज्ञानी को शोक और कोप भी न होना चाहिए। ज्ञानी पुरुष लोगों की दृष्टि में विषयों को भोगता हुआ भी और लोगों से निंदित और पीड़ा को प्राप्त हुआ भी सर्वदा सुख दुख के भोग से रहित केवल आत्मा को देखता हुआ न तो हर्ष को और न कोप को प्राप्त होता है, क्योंकि तोष और रोष आत्मा में नहीं रह सकते। यदि ज्ञानी में भी तोष और रोष रहें तो बड़ा आश्चर्य है। अगला श्लोक है 10वां। चेष्टमानं शरीरं स्वं पश्यत्यन्य शरीरवत् संस्तवे चापि निंदायां कथं क्षुभ्येन महाशयः। छंद इसका, चिद भिन्न चेष्टित देह को पर देहवत निज की लखे, निंदा प्रशंसा में महोदय क्षोभ क्या मन में रखे। इसका अर्थ है, चेष्टा करते हुए अपने शरीर को आत्मा से भिन्न अन्य शरीर की तरह जो देखता है, वह महापुरुष स्तुति में और निंदा में भी कैसे क्षोभ को प्राप्त होगा। भावार्थ है इसका, जैसे दूसरे का शरीर अपनी आत्मा से भिष्ट, जैसे दूसरे का शरीर अपनी आत्मा से भिन्न चेष्टा का आश्रय है, वैसे अपना शरीर भी अपनी आत्मा से भिन्न चेष्टा का आश्रय है। इस प्रकार जो ज्ञानी देखता है, वह अपनी स्तुति में हर्ष को और निंदा में क्षोभ को कदापि प्राप्त नहीं होता। यदि वह हर्ष और क्षोभ को प्राप्त होवे तो वह ज्ञानवान नहीं है। भोले बाबा ने छंद के रूप में प्रस्तुत किया है। तत्वज्ञ विषय न भोगता, ना खेद मन में मानता, निज आत्म केवल देखता, सुख दुख सम है जानता, करता हुआ भी नहीं करे, शरीर भी तन ही न हो, निंदा प्रशंसा समझ से कैसे भला फिर दीन हो। ओम शांति शांति शांति।